अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हम बाबा की कफनी के बारे में कि बाबा कफनी जो पहनते थे वो क्या, उसमें कैसे उन्होंने वो एक ही कफनी हमेशा बाबा पहन के खुश रहा करते थे। तो बात शुरुआती दिनों में जब बाबा शुरू में शिरडी में थे, उस समय बाबा कुर्ता पजामा पहना करते थे और बाबा का एक मुकाबला कुश्ती का, एक शिरडी में एक पहलवान था जो कुश्ती लड़ते हैं, वो पहलवान, और उसका मुकाबला एक दिन बाबा के साथ हो गया और उस कुश्ती में बाबा हार गए। उस दिन के बाद बाबा ने कुर्ता पजामा त्याग दिया और कफनी धारण कर ली। कफनी ऊपर से नीचे तक पूरा एक ड्रेस होती है जिसमें आप लुंगी नहीं पहनते, उसके नीचे लंगोट बांधी जाती है। एक ऊपर से कुर्ता टाइप का होता है, उसे कफनी बोलते हैं। और बाबा ने हमारी कफनी धारण कर ली। सर पे बाबा ने रुमाल बांधा, जैसे अब फोटो में आप हमारे बाबा को देख रहे हैं, अपने बाबा को देख रहे हैं। बाबा ने कभी केश नहीं कटवाए। अपनी सर पे जो वो कपड़ा बांधा करते थे उसको वो इस तरीके से बांधा करते थे कि यहाँ इस साइड वो आकर उसका बंद होता था, नॉट लगता था, यहाँ बंद होता था। देखा है अपने फोटोज में बाबा की। और बाबा कफनी पहनते थे, उस लंगोट बांधते थे और बाकी तो जूता चप्पल उन्होंने कभी पैर में पहना ही नहीं। और इतनी फटी बाबा की जर्जर हो चुकी थी कफनी, उसमें भी बाबा खुश रहते थे, हमेशा संतुष्ट दिखाई देते थे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि फोटोज में बाबा के व्हाइट कलर का आपको दिखाएंगे ड्रेस, बाबा की जो कफनी है वो व्हाइट कलर में दिखती होगी, या किसी सीरियल में या किसी मूवी में आपने देखा होगा। लेकिन वो प्योर व्हाइट नहीं थी, उसमें हल्का सा पीलापन हुआ करता था। वो एक खास कपड़ा था जो महाराष्ट्र में मांजर पाट के नाम से मिलता था और उसमें हल्का सा येलोश कलर होता था। उस कलर की कफनी बाबा पहना करते थे और वो कपड़ा बाबा खुद ही खरीदते थे और खुद ही सिलते थे अपनी कफनी। और शुरुआती दिनों में बाबा ने अपनी कफनी खुद सिली। उसके बाद ये सेवा काशीराम शिंपी जो बाबा के भक्त थे उनको मिली और वो बाबा की कफनी सिला करते थे। 1908 में जब वो बाबा के श्री चरणों में विलीन हो गए तो ये सेवा उनके बेटे बाला शिंपी को मिली। कितने खुशकिस्मत थे वो जो बाबा की कफनी सिला करते थे, बाबा के लिए ड्रेस बनाया करते थे। और बाबा के एक भक्त बाबा साहेब तरखड़ जो बॉम्बे में रहते थे, वो कपड़े की किसी मिल में काम करते थे और वो भी बाबा को कपड़ा ला के दिया करते थे कि बाबा आप इसकी कफनी बनवाइए। और भक्त भी थे जो बाबा को कपड़ा दान देते थे कि बाबा प्लीज आप इसमें से बनवाइए। लेकिन बाबा कभी किसी की नहीं सुनते थे, अपनी एक ही कफनी को धोते थे, उसी को पहनते थे, उसी को धोना, रोज नहाना, रोज धोना, वो बस सिलसिला चलता रहा। और इसी दौरान बाबा की कफनी जगह जगह से फिर जर्जर हो गई, फटने लगी। आपने देखा होगा फोटो में बाबा की शोल्डर से भी कफनी फटी हुई है और नीचे से भी बाबा की, देखो फोटो भी आप अब उसमें क्लियर आपको नहीं दिखेगा, बाकी आप फोटो कभी पास से देखेंगे ना तो बाबा के पैरों के पास ही कफनी फटी हुई है। तो बाबा उसमें इतना खुश रहते थे कफनी में, उनको कोई
चिंता नहीं थी कि कोई क्या कहे कोई क्या नहीं। वो अपनी मस्ती में मस्त हमारे बाबा ने कभी ऐशो आराम या ऐसी चीजों को कभी अहमियत नहीं दी। बाबा इसी में अपना संतुष्ट दिखाई देते थे। और सब भक्तों ने खूब बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जब इतना हम आपको कपड़ा दे रहे हैं, ये सब है, तो आप फटी कपनी क्यों पहनते हैं। बाबा नहीं सुनते थे। इसी वजह से बाबा की एक दिन तात्या कोटे पाटिल बाईजी माँ के जो बेटे थे, बाबा की माँ के जो बेटे थे, उनसे बाबा मामा बोला करते थे वो बाबा को। उन्होंने बाबा के साथ काफी गुस्सा किया कि बाबा को कि हाँ आपके वो जब नई कफनी हम दे रहे हैं तो आप ये क्यों पहनते हो। बाबा ने नहीं सुना और बाबा स्नान करके जैसे ही अपनी कफनी धो के बाबा ने द्वारका माई में एक तार बांधी और कफनी सुखाते थे। वो बाबा धूनी की सेक से वो सूखती थी कफनी। और बाबा ने जब उस पर कफनी फैलाई तो तात्या पाटिल ने वो कफनी जहां से फटी थी वहां से और फाड़ दी। अब लगा कि बाबा को क्रोध आएगा और बाबा गुस्सा करेंगे, लेकिन बाबा भाव जानते थे कि भक्त मेरा मुझे प्यार करता है, इसीलिए उसने ये किया है। तो बाबा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। और हम भी जैसे भक्त हैं तो हम भी कहाँ चाहेंगे कि हमारे बाबा हमारे फटे कपड़े पहने, या अच्छे से अच्छा हम चाहते हैं बाबा को भोग लगाएं, अच्छे से अच्छा अपने बाबा को सजाएं। तो उस समय भी सब भक्त लोग बाबा की बहुत सेवा करते थे, बहुत केयर करा करते थे, लेकिन बाबा को इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। और बाबा की ये कफनी 2 भक्तों को बाबा ने उस समय दी। बाबा के जो 2 भक्त थे उनको बाबा ने अपनी कफनी दी थी, जिसमें से एक महालसापति हैं जिनको बाबा ने अपनी कफनी दी, और एक बॉम्बे के कोई बाबा के भक्त हैं, उनको भी बाबा की कफनी का सौभाग्य मिला। अब और आप जब शिरडी जाएंगे तो आप म्यूजियम में भी बाबा की कफनी के दर्शन कर सकते हैं। साक्षात आपको बाबा के दर्शन होंगे उसमें। और बहुत सारी चीजें बाबा की म्यूजियम में है, कफनी के साथ साथ आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं और आपको लगेगा साक्षात बाबा ही हमारे सामने खड़े हैं। तो बाबा अपनी उसी कफनी में मस्त हमेशा द्वारका माई में सारी जब तक बाबा रहे उसी में अपना बाबा ने जीवन बिताया। हमें भी बाबा ने जो दिया है उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमारे बाबा तो फकीरी में खुश थे, हमें भी जो जैसा समय है उसमें खुश रहना चाहिए। हमें बाबा मिल गए, हमें और क्या चाहिए, क्योंकि सब चीजें झूठ है, एक सच है, वो है हमारे बाबा। सब चीज आनी जानी है, सब कुछ यही रह जाना है, साथ जाएगा सिर्फ बाबा का नाम। तो क्यों ना बाबा के नाम अपनी जिंदगी लिख दें, हम परमानेंट कर दें कि बाबा ये लो आप संभालो हमारी जीवन की गाड़ी। और बाबा भी कहा करते थे, फकीरी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाही। तो फकीरी में जीवन बिताओ अपना। सुख सुविधा हर कोई चाहता है, पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी खुश रहना चाहिए। और बाबा जैसे जैसे आप बाबा का नाम सिमरन करते जाएंगे ना, आपको खुद लगेगा कि सबसे दुनिया की कीमती चीज जो है ना वो मेरे पास है, मैं बहुत अमीर हूं। तो बाबा हमारे पास है, बाबा का नाम हम दिन रात अपनी इस जबान से लें, अपनी इस जिह्वा से लें, तो लाखों करोड़ों अनमोल जो हमारी संपत्ति है वो इकट्ठी हो जाएगी बाबा के नाम की। तो साईं भक्तों, जैसे भी जानकारी मुझे बाबा के बारे में और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको कुछ बाबा के बारे में जानकारी कैसी लग रही है, आप मुझे बता सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपकी कमेंट्स का, आपके लाइक्स का। और बस मैं इतना ही कहूंगी, आप भी खुश रहिए, बाबा पे विश्वास रखिए। बाबा के 2 मंत्र श्रद्धा सबूरी कस के पकड़ लीजिए,
बाबा आपसे दूर नहीं है। साईं जी को जैसे भी पुकारो बाबा आ जाते हैं तुरंत। और कर्मों का फल तो भक्त भुगतना पड़ेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा। जैसे हमने किए हैं वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन बाबा बैठे हैं ना उसे कम करने के लिए। तो बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। बाबा को बोलो बाबा हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा हाथ पकड़ो, क्योंकि आपका हाथ हम पकड़े हो सकता है हम छोड़ दें, पर जब हमारे साईं हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और बाबा के लिए और कुछ अच्छी जानकारी, बाबा के बारे में और अच्छी अच्छी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।